ओम शांति। आज की मुरली तारीख 23 जुलाई 2021। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरों का नहीं, क्योंकि ड्रामानुसार जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि स्व कल्याण से विश्व कल्याण। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर, आत्मा को स्मृति आई, हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। ये हम भूल गए थे कि हम कहाँ से आए हैं, और हम ही मुख्य एक्टर हैं जिन्होंने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। घर यानी परम धाम में, और फिर हमें सत्युग यानी स्वर्ग में आना है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आत्माएं ही अपने घर से नीचे आई हैं और आत्मा ही बनकर वापिस अपने घर जाएंगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो, बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। एक्चुअल में तो हम आत्माएं ही हैं बिंदु रूप, लेकिन हमने अपने लौकिक संबंध में भी कहीं पिता, कहीं पुत्र, कहीं दादा, कहीं चाचा, ऐसे संबंध निभाते हुए सुख दुख का जीवन बिताया है। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा जो है नशा चढ़ा रहे हैं कि सिर्फ तुम ही आत्माएं हो जो त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद की यात्रा तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। कितनी बड़ी बात है। बाबा जो है ये निश्चय दिला रहे हैं कि तुम जानते हो, यानी हम बाप दादा के बच्चे ही जानते हैं कि इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है, यानी ये जो 84 जन्मों का जो नाटक है, ड्रामा है, ये हमारी बुद्धि में है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं। वहाँ रावण होता नहीं। कहाँ रावण नहीं होता? सतयुग में और त्रेता में। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। ये आत्माएं
बाबा से वादा कर रही हैं कि आपकी श्रीमत पर चल हम आपके साथ चलेंगे, जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंच से ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच से ऊंच रहने वाले हो। वाह वाह वाह, बाबा ने क्या नशा चढ़ाया है कि भगवान से ऊंचा कोई भी नहीं है और हम भी उनके साथ ऊंचे से ऊंचे रहने वाले हैं। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है, यानी परम धाम की। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो सालिग्राम की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना न सके। बाबा ने क्लियर कर दिया कि आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिर्फ परमात्मा शिव एक बाप ही है और कोई बना नहीं सकता। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है। तो बाबा ये जो कह रहे हैं कि सम्मुख बैठ समझाते हैं, यानी मधुबन के अलावा भी जो भी जहाँ सेंटरों में लोग मुरली सुन रहे हैं वो सब बाप के सम्मुख ही हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है। ये बात याद कर लो कि हमें सिर्फ बाप की ही श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह तीसरा नेत्र जो शंकर जी की भ्रिकुटी के मध्य दिखाते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि तीसरा नेत्र खुला तो विनाश हो गया, जबकि ज्ञान मार्ग में यह तीसरा नेत्र ज्ञान का है। तो जिसके खुलने से जो भी विकार रूपी राक्षस हैं, अज्ञानता रूपी राक्षस हैं, उनका विनाश होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। ये ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं। मूल वतन कहो, परम धाम कहो, शांति धाम कहो, सब एक ही स्थान है। वहाँ यह किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। वही ज्ञान का सागर है और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। दुनियावी ड्रामा में लोग अपने कपड़े बदलते हैं और हम लोग चोला यानी शरीर बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। पवित्र बन सारे भारत को पवित्र कैसे बनाएंगे? क्योंकि हम जब पवित्र बनेंगे मनसा वाचा कर्मणा, तो हमारे वाइब्रेशन से ही पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड में पवित्रता फैल जाएगी। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। जो करेंगे वह पाएंगे।
सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाबा बता रहे हैं कि स्वर्ग में कौन आया था? हम ही बच्चे आए थे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को हैं, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे तो वो हिस्सा भी भारत ही था, लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ तो बाबा भारत में शिफ्ट हो गए। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, भाग्यशाली रथ। लेकिन लोगों ने भागीरथी बोल दिया, यानी ऋषि भागीरथ के जटा में गंगा आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन रूपी भाग्यशाली रथ में शिव परमात्मा ज्ञान गंगा लेकर आए। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी यह बात बता नहीं सकते। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। बाबा का रथ एक ही है जो मुकर्रर है। बाबा बार बार इसी शरीर में आते हैं। क्यों? क्योंकि बनी बनाई बन रही है। बाबा कहते हैं ये पिक्चर एक बार शूट हो चुकी है। अगर मक्खी या चिड़िया भी कोई निकलेगी तो 5000 वर्ष बाद भी वहीं और वैसे ही निकलेगी। तो बाबा कहते हैं जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो हैं देह अभिमानी। ये है बेहद की बात, देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी मतलब आत्मा को याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, देह को याद नहीं रखना। हम असल आत्मा ही हैं। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है। बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। यह भूल नहीं जाना माया कितने विघ्न डालती है। माया यानी 5 विकार और उसके संगे साथी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस्य, छल, कपट, ये माया के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो बाबा कहते हैं माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं हैं, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। ये एक बाबा ने सम्मान दे दिया कि हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तो जो एक बाप के बच्चे होते हैं तो उनका आपस में क्या रिश्ता होता है? तो इसलिए कर्मेंद्रियां फिर चलायमान नहीं होती। तो कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना यह भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा हैं, यानी हम तो आत्मा हैं ही, लेकिन जो सामने जो भी कोई भी अगर पार्ट बजा रहा है वो भी आत्मा है, तो साक्षी होकर देखना है। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंच से ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है। निराकारी दुनिया कहाँ है? परम धाम में, शांति धाम में, मुक्ति धाम में।
तो बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यानी पत्ते आना मतलब आत्माएं आना। यह भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती हैं, निकलती कैसे हैं, यह कोई देख न सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। किन के द्वारा बाप बैठ समझाते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना, आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है जो तुमको बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पार्ट नोंधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है। तुम दुख सुख का पार्ट बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। ये बात अंडरलाइन करने की है कि बाप कहते हैं कि मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। पावन कैसे बनेंगे? बाबा को याद करने से, और कोई रास्ता नहीं है। तो आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। यहाँ बाबा शरीर के बारे में बात करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो ऑर्गन्स उसके छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो ऑर्गन्स भी बड़े होते जाते हैं। लेकिन आत्मा का साइज जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। यानी हर 5000 वर्ष के बाद बाबा फिर आकर हमें पावन बनाते हैं। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जर्जरीभूत अवस्था है। यह भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है हे शांति देवा। यह थोड़े ही समझते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है। शांति शांति के लिए पुकारते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि शांति तो आत्मा का ही एक गुण है, आत्मा के अंदर ही बसी हुई है। जैसे आजकल इनबिल्ट इन्वर्टर वगैरह होते हैं, ऐसे ही शांति भी आत्मा के अंदर ही है। परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं,
यह किसको पता नहीं कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम ये है आत्माओं के रहने की जगह, जिनको सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व भी कहते हैं। और सुख धाम है सतयुग यानी स्वर्ग। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं, कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। तो जीवन मुक्ति यानी सतयुग और स्वर्ग, और शांति धाम यानी परम धाम, मुक्ति धाम आदि। सतयुग में जीव आत्मा को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया। कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है। स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नरक फिर से रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि देवताओं को ये ज्ञान ही नहीं है। बाबा ने कई बार पहले भी कहा है कि देवताओं को ये ज्ञान ही नहीं है। अभी कहते हो पवित्रता, सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया दुखधाम है। इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से एक देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। ये अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं? परम धाम में, शांति धाम में। और पाठ बजाने कहाँ आई हैं? इस स्थूल वतन में, धरती पर। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। हमारे 84 जन्म कैसे हैं? ये संगम पर एक जन्म ब्राह्मण का, सतयुग में 8 जन्म देवताओं के, त्रेता में 12 जन्म क्षत्रियों के, 21 जन्म द्वापर में, और फिर 42 जन्म कलयुग में। ऐसे 84 जन्म। तो बाबा कहते हैं अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को हैं। देखो कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ हम ब्राह्मणों को बाबा समझाते हैं, यानी जो ब्रह्मा मुख के द्वारा पैदा हुए हैं। दुनिया में जो ब्राह्मण हैं बाबा उनको नहीं समझाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर रिपीट होगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ड्रामा और पुरुषार्थ के बारे में बाबा ने ड्रामा को आगे रखा है, क्योंकि बाबा कहते हैं ड्रामा के अंदर मैं भी बंधा हुआ हूँ, तो ड्रामा अनुसार ही मैं भी कर्म करता हूँ। इसलिए पुरुषार्थ से ड्रामा बड़ा है, लेकिन ड्रामा के अंदर पुरुषार्थ
नूंद है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं, फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते ही नहीं। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। बाबा उन बच्चों के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने बाबा का बनने के बाद हाथ छोड़ दिया। उनके बारे में बाबा कह रहे हैं कि ड्रामानुसार कल पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि पहली बात को पक्का करो, और यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। नंबर 2, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। कितने बड़ी नशे की बात है। इस बात को अंडरलाइन करें कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे और कोई दूसरा नहीं होगा। स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अपनी जांच हमें खुद ही करनी है और करेक्शन करते करते आगे बढ़ना है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। ओम शांति।